इस समय कान्हा स्टेडियम में हमारे साथ हैं मोहम्मद अदनान, सिक्योरिटी बॉस ग्रुप के ओनर, जिन्होंने पूरे यूपी टी20 लीग का सिक्योरिटी का इंतजाम किया था और बहुत जबरदस्त इंतजाम था जो हम लोग ने देखा पिछले कई दिनों से देख रहे थे। अदनान, आपसे जानना चाहेंगे ये कि जो सिक्योरिटी थी और जो आपके सारे यहाँ पे बंदे लगे हुए थे, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में बताइएगा कि क्या आप लोग का माइंडसेट था पूरे लीग को लेकर के? सर, हम लोग को लीग का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि ये कोई छोटे लीग मतलब छोटे प्लेटफॉर्म पे लीग है, बट ये इंटरनेशनल से कम नहीं ना। पब्लिक का क्रश और पब्लिक के जो प्लेयर्स हैं, जो पब्लिक के मोमेंट्स है, पब्लिक कहीं से भी मिस आउट नहीं करती। जैसे कि आप लोग भी खुद आते हैं, हर चीज को मैं भी देखता हूँ सर, हम आप लोग अलब करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पब्लिक के अंदर एक अलग ही क्रेज है। यूपी टी20 को लेके इतना क्रेज है, जैसे कि एक लाइक आईपीएल आईपीएल जैसा यहाँ पे क्राउड आ रहा है, आईपीएल जैसा एंजॉय हो रहा है। लोग मतलब कहीं से भी कोई चीज छोड़ नहीं रहे। हम लोग को सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि रिंकू सिंह, बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी संभालना। जैसे कि आज 30 प्लस पब्लिक आ गई, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था, और इनको संभालना, इनको सिक्योर रखना। आप मीडिया प्रभारी लोग, सभी हमारे वीआईपी जो भी हैं, सबको, आर राजीव सर भी आए, सभी बड़े बड़े जो भी यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट है, सभी है, उनको सिक्योर रखना। पब्लिक में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सभी को सिक्योर रखना और सभी की सेफ्टी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बहुत सही चीज़ आपने कही कि सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक भी आज फाइनल में बहुत ज़्यादा आ गई थी, 30,000 प्लस पब्लिक थी यहाँ पे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप लोग सेटअप करते हो एक अपना, यहाँ पे पूरे ग्राउंड में, बहुत बड़ा ग्राउंड है, स्टेडियम बहुत बड़ा है, चप्पे-चप्पे पे आपके सिक्योरिटी पर्सन्स रहते हैं, तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हो? क्या ब्रीफिंग्स होती हैं आप लोग की? उसमें सर हमारी सबसे पहली ब्रीफिंग होती है, जो हम अपने स्टाफ को ये बताते हैं कि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, वो कहीं पे कोई एक प्राइवेट काम नहीं कर रहे हैं, ये पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक आ रही है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ना कहीं पुलिस है यहाँ पे, बट यहाँ की पुलिस हम लोग को बन के रहना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिनको हमें रोकना होता है, नेसेसरी वो अंदर आ गई तो पब्लिक को भी इंजर्ड हो सकता है, प्लेयर को भी उस चीज की दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 10,000 की भी पब्लिक बैठी है, अगर उसमें भगदड़ सी मर गई, तो उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बहुत मतलब छोटी सी चीज भी एक इशू बन सकती है। आप ये समझ लिए, अगर छोटी सी भी चीज होती है, अगर उसको हम लोग इग्नोर कर दें, एक एक चीज को यहाँ पे एनालाइज करना, गेट से लेकर एफओपी से लेकर, क्योंकि सर हमारे 3 पैरे होते हैं। एक होता है हमारा मेन गेट, फिर उसके बाद हमारा कॉन्कोर्स एरिया, फिर उसके बाद हमारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, और सबसे लास्ट हम लोग यहाँ पे खड़े हैं एफओपी पे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक के हमें सारे पैरों को सिक्योर करना है पूरी तरीके से। अगर हम कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, चलो हमारा एक पैरा चला जाता, दूसरा पैरा चला जाता, तीसरा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सभी पैरों को उतना ही सिक्योर रखना है। हर पैरे पे कोई ना कोई है। अब अगर मान लीजिए पब्लिक बैठी है, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी कैजुअलिटी सेट कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो गई, इमरजेंसी एग्जिट, हमें हर चीज को एनालाइज करना पड़ता है, अपने बंदों को पूरा ब्रीफ करना होता है कि जो आप कर रहे हो वो एक छोटी मोटी जॉब नहीं, एक बहुत बड़ी जॉब है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। अगर हम अपने काम से उस चीज से पीछा ले लेते हैं, मुंह चुरा लेते हैं, तो बहुत बड़ी इशू हो जाता है। क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हम जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से पब्लिक प्लेस है और पब्लिक की सेवा के लिए भी है। कहीं ना कहीं हमको यूपीसी ने मौका दिया है, हम यहाँ पे करके इस चीज को अपना इलाज कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग को जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे अभी मान के चलिए, कोई हमें अपने घर की जिम्मेदारी देता है कि कोई भी इस घर के अंदर नहीं आना चाहिए, तो सर एक तरीके से यूपीसीए और इस लीग के जिम्मेदारी हमको दी जाती है कि कोई भी अदर पर्सन यहाँ पे आकर कोई ऐसी एक्टिविटीज ना करे, ऐसा कोई गलत काम मत करे जिससे हमें यहाँ पे इशू हो। तो उस चीज को भी देखना है। अगर बहुत ज्यादा कैजुअलिटी बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमारे साथ पुलिस खड़ी है, पुलिस हमें सपोर्ट करती है, हमारा सारा स्टाफ है यहाँ पे जो हमको सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही करके मिलजुल कर ये चलता रहता है सपोर्ट। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज आपने हमको यहाँ पे इनवाइट किया, बुलाया, जो मैं देख रहा हूँ अपने फ्यूचर में मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू जो हुआ मीडिया की तरफ से, तो आपने इस चीज को नोटिस किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, होती रहती हैं। थैंक यू सर। अदनान, एक सवाल और आपसे करेंगे कि अभी आप काफ़ी टाइम तक के आप लोगों ने ये लीग का सपोर्ट किया। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के सर प्लान ये है कि आगे हमारी और भी लीक होंगी, उसमें भी हम लोग ऐसे ही काम करेंगे जैसे इसमें किया है। थैंक यू सर। थैंक यू अदनान। हमारे साथ में थे मोहम्मद अदनान, जो कि सिक्योरिटी बॉस ग्रुप के ओनर थे और पूरे यूपी टी20 लीग में उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया था।
चप्पे चप्पे पे उनके यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है कि जैसे उन्होंने बताया कि उनका ये पहला इंटरव्यू था मीडिया के साथ में उनकी लाइफ का, तो हमें भी अच्छा लगा कि हमने उनका पहला इंटरव्यू किया है और हमें बहुत अच्छा लगा उनके साथ में। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ दानिश अतीक, इनसाइड न्यूज़ लखनऊ।